कैसे हुकूमत ये फैसला, एक तरफा फैसला ले, वो भी हर दिन कोई दूसरा नया बहाना। कभी वो मानते हैं कि जी हाँ हम बंद करने जा रहे हैं, कभी वो कहते नहीं हमने ऐसे कुछ किया ही नहीं है, कभी वो कहते हैं कि हमारा तार कट जाता है, कभी वो कहते हैं कि कोई टेस्टिंग हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं। नून लीग ने अगर कामयाबी से हुकूमत करनी है तो इत्तेफाक राय से फैसले करना होंगे। बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान। कहा कि नून लीग समझती है उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उन्हें पूछने की जरूरत नहीं। नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि वो एक तरफा और मुतनाज़ फैसले करे। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह एक तरफा फैसला है जो नाकाम होगा। ऐसे फैसले जो विफाक को कमजोर करें उन पर सख्त रद्द अमल देंगे। उम्मीद है हमारी शिकायत को संजीदा लिया जाएगा। मैंने भी सुना है कि मईशत बेहतर चल रही है, महंगाई कम हो रही है। महंगाई में कमी वोटर्स का मुतालबा था, किसी कैदी नंबर 804 का नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी के इंटरनेट के स्लो होने पर भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत कभी कहती है इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। समुंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल खा जाती हैं? इनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म हो जाती है। मुल्क का मजबूत दिफा पीपल्स पार्टी का तहफ्फुज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने रतुडेरो में वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह भी किया। पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि पीटीआई मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है? और हमारे साथ एक शख्स बता दें जिसके साथ उसने वफाकी है, और ये पहला सियासतदान है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। ये पहले कहता था कि ये गुलामी नामंजूर, उन गुलामी 100 बारी मंजूर, हमारा कोई काम नहीं था अफगानिस्तान की जंग में जाना। इस शख्स ने 40,000 बंदा जो है वापस आया वहां से, इसने बसाया इमरान खान ने। गुज़श्ता 15 रोज में ऐसा क्या हुआ पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा हो गई? 2-2.5 साल यही कहा गया हम एस्टैब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे। ये पहला शख्स है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। पहले कहता था गुलामी नामंजूर, अब कहता है गुलामी 100 बार मंजूर। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता होता है। मुज़ाकरात में तमाम पावर सेंटर को शामिल होना चाहिए। अफगानिस्तान की जंग में हमारा कोई काम नहीं था, पाकिस्तान के अलावा सारे खित्ते में अमन कायम हो चुका है। बानी पीटीआई दौर में 40,000 बंदों को पाकिस्तान लाया गया। पूरी दुनिया में हालात ठीक हो गए, हमारे यहाँ आज भी दहशतगर्दी जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। हमें जो है वो सियासतदानों को इकट्ठे होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है कि उससे पहले जो गलती कोताही हुई हो बैठने वालों से, उसको जो है वो तस्लीम किया जाए। अभी कल की बात है, आपने इस तरह के बेशुमार मुकदमे जो है वो कायम किए थे। कमेटी के जो रुकन हैं वो आप ऐसे ही समझें कि वो सारे जो हैं वो अदाकार हैं, जो प्रोड्यूसर हदायतकार है वो ख्वाजा साद रफीक साहब है। मुज़ाकरात के लिए सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और बानी पीटीआई को बैठना चाहिए। जब तक सर जोड़कर नहीं बैठेंगे मुल्क बहरानों से नहीं निकलेगा। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान सिर्फ अदाकार हैं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ख्वाजा साद रफीक हैं। हुकूमत पूरे खुलूस से मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। 26 नवंबर के बाद सियासी मुखालिफिन के रवैयों में तब्दीली आई। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा कि सियासतदानों को मुज़ाकरात के लिए बैठने से पहले गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए। मिसाक़ जमहूरियत से कबल नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। सियासतदानों के पास बातचीत के सिवा कोई और रास्ता नहीं। पीटीआई हुकूमत के आखिर में पेट्रोल सस्ता करने का मकसद पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराना था। 9 मई को मुल्क को कमजोर करने की साजिश की गई। तलखियां अपनी जगह, मगर बातचीत जरूरी है। पाकिस्तान पर पाबंदियों की हिमायत करने वाले पाकिस्तानी नहीं,
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से नहीं चल सकता। जो आता था कहता था मुल्क मेरी मर्जी से चलेगा। हमने सबको देख लिया, किसी का पर्दा बाकी नहीं। आज जहां खड़े हैं इसके जिम्मेदार बानी पिटाए और साकिब निसार हैं। मुल्क में बहरान खत्म होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। तवक्को है मुज़ाकरात संजीदा होंगे और कोई हल निकलेगा। चंद जजेस चैम्बर में बैठकर फैसला करते हैं, ये नहीं हो सकता सियासतदान ही रगड़ा खाते रहें। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के हामी नहीं, मुल्क आइन की बुनियाद पर चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पिक एंड चूज होता है। मुज़ाकरात में ऐसा तासुर रद्द करते हैं। बानी पीटीआई अपने लिए गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो बानी के उसूलों और उनके मौक़िफ़ के दायरे कार में होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी की जिम्मेदार हुकूमत होगी। मुल्क बुनियादी तौर पर IMF की हिदायत पर चल रहा है। सियासी इस्तेहकाम से मौशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है। इस वक्त मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है। सेनेटर शिबली फराज उमर अयूब की PTI रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं 9 मई पर बात ना की जाए। मुज़ाकरात का मकसद ये भी नहीं तमाम मामलात पर कंप्रोमाइज किया जाए। ये नहीं हो सकता मुज़ाकरात की आड़ में 9 मई जैसे वाक़यात को फरामोश कर दें। 9 मई के जिम्मेदार जरूर कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। बड़ी नेक नियति से मुज़ाकरात चल रहे हैं। मसाइल के हल के लिए सियासी बैठक जरूरी है। मईशत की बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। अब तो बानी पीटीआई ने भी कह दिया मईशत तरक्की कर रही है, अब मईशत मुस्तहकम हुई है। सियासी इस्तेहकाम भी आना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फितना अल खारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 27 और 28 दिसंबर की रात खारिजियों ने अफगान तालिबान की पोस्टरों का इस्तेमाल करते हुए कुर्रम और शिमाली वजीरिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की। खारिजियों और अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्टरों पर भारी हथियारों से फायरिंग की। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई 15 से ज़ायद खारिजियों और अफगान तालिबान के हलाक होने और मुतअद्दिद के जख्मी होने की मुसद्दिक़ा इत्तलात। मौसर जवाबी कार्रवाई और गोलाबारी से अफगान तालिबान की 6 पोस्टें तबाह हो गईं। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई जानी नुकसान न होने और सिर्फ 3 अहलकार जख्मी होने की इत्तलात। फितना अल खारिज अफगानिस्तान में पूरी आज़ादी के साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। क़याम अमन के लिए फरीकैन में मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के मुताबिक फरीकैन को भारी असलहा जमा करवाना होगा। असलहा इस्तेमाल करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद होगा। कुरम में अमन अमान के क़याम के लिए गुज़श्ता 3 हफ्तों से फरीकैन के मबैन जुर्गा जारी था। अपर कुरम में रास्तों की बंदिश पर लाहौर और कराची में धरने, ट्रैफिक रवानी मुतासर। नुमाइश चुरंगी पर मरकजी धरना। अबू अल हसन अस्सफानी रोड पर अब्बास टाउन के सामने दोनों सड़कें बंद। सिफारा चौक, नज़माबाद नंबर 1, नेशनल हाईवे टाउनशिप और पावर हाउस चुरंगी पर भी धरना।